ओके, लास्ट ख़त्म हो गया था आप लोग का रीजनलिज्म। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ठीक है। टेररिज्म आखिरी टॉपिक है आप लोग का चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग में। सो टेररिज्म मतलब सबको मालूम है। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है। टेररिज्म किसको बोलेंगे कि कोई सा डिक्शनरी में या कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि टेररिज्म इसको बोला जाएगा या टेररिज्म उसको बोला जाएगा। बुक में आप लोग को जितना दिया हुआ बस उतना ही पढ़ना, इधर उधर से कहीं देखने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो द इमरजेंस ऑफ टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड नक्सल वायलेंस इन इंडिया हैज़ बीन ए वेरी अनफॉर्चुनेट एंड हार्मफुल डेवलपमेंट। पता है सबको टेररिज्म क्या होता है? आतंकवाद, बॉम्ब वगैरह फोड़ देते हैं, आदमी लोग को मार देते हैं, वो सब काम, ठीक है, उसको टेररिज्म बोला जाता है। और जो लोग करते हैं उनको टेररिस्ट बोला जाता है। सो इंडिया में ये कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत दिन से देखा जा रहा है, बहुत पहले से देखा जा रहा है, पर्टिकुलरली 1980s से, ठीक है। 1980s से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे पहले भी था बट इतने लार्ज स्केल पे नहीं था, कम था, बट आफ्टर 1980s ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द चैलेंज ऑफ टेररिज्म हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन, देखो, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, उड़ीसा, ये सब एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है टेररिज्म के वजह से। ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी देखा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में तो रेगुलरली सुने होंगे आप लोग। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हम लोग का, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब है ना, वो सब एरिया में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़। बाकी बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये सब भी एरिया अफेक्टेड रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओके। अब टेररिज्म से प्रॉब्लम क्या होता है? टेररिस्ट यहाँ पे बनेंगे तो वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। अपने क्या पढ़ रहे हैं? नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं, यूनिटी, एकता पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम कौन बनेगा? जब डिवीज़न होगा सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें से कुछ लोगों को अपना गवर्नमेंट सिस्टम पसंद नहीं आएगा, वो वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी फॉलो करेंगे, दूसरे पीपल लोगों को, दूसरे आदमी लोगों को वहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे, वो डिवीज़न क्रिएट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगा सोसाइटी में। सो इसीलिए ये एक चैलेंज है नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। टेररिज्म में देखे हो ना, वो ताज हमला तो सुने होंगे, मुंबई में जो हुआ था, आगे पढ़ेंगे वो देख लोगे। तो वहाँ पे क्या हुआ था? बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे। तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर काउंट होता है, वो नेशन बिल्डिंग के अगेंस्ट है। अब वैसा सिनेरियो, वैसा केस बार बार होगा अगर, तो नेशन बिल्डिंग हो पाएगा क्या? यूनिटी आ पाएगा इन सब लोगों में एक साथ? नहीं आ पाएगा, है ना। सबके अलग अलग टाइप का विचारधारा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। देखो, टेररिज्म हैज़ बीन ए स्टैंडर्ड वेपन ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, जिहादिस्ट, secessionists and revolutionaries who have been advocating either creation of independent homelands out of India or the transformation of India into a new states। particularly इंडिया में टेररिज्म को सबसे ज़्यादा फलने फूलने का कारण यही है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, जो धर्म के नाम पे टेररिज्म फैलाते हैं वो लोग, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज भी कुछ हैं, जिहादी सेशनिस्ट भी हैं, बट सबसे ज़्यादा रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान से यहाँ पे जो अटैक वगैरह होता है, टेररिज्म जो आता है, किसके नाम पे आता है? रिलीजन के नाम पे आता है ना, कि वो लोग ऐसा किए हैं, जा कर के वहाँ पे दंगा करो, फसाद करो, टेररिज्म फैलाओ, जन्नत मिलेगा, ये वो, है ना, वो सब वो लोग का माइंड में डाला जाता है। सो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस है टेररिज्म के फैलाने का, ठीक है। देखो, इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट इन द नेम ऑफ रिलीजियस वेंजेंस सेवरल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज टेररिज्म। सिर्फ रिलीजन के नाम पे बहुत सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा चुका है जो टेररिज्म को फॉलो करते हैं, सिर्फ अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन के नाम पर। वन ऑफ द फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल गिवन बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाकिस्तानी टेररिज्म। पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है वो तो देखे होंगे मूवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में सुने होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका LET हुआ, लश्कर तैयबा, और जिहादी ग्रुप्स है बहुत सारा, है ना। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों है? सिर्फ एक ही वो लोग का सोल पर्पज़ है, टेररिज्म फैलाना, धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, ठीक है। हु ऑलवेज ट्राई टू डिस्टेबलाइज द इंडियन सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग टेररिज्म एज अ वेपन, ओके। सो टेररिज्म का बेस ये है, कहाँ से आता है हम लोग के इंडिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से स्टेट से होता है, कौन से कंट्री से होता है? पाकिस्तान, ठीक है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे,
Pakistan has been helping the terrorists in pursuing their evil designs which appear to favor Pakistani desire to weaken India. ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा टाइप का टेररिज्म हम लोग को क्रिएट करता है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, जो दूसरे मुल्क से आता है, दूसरे कंट्री से आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. ओके, हैज़ बीन प्रेजेंट in India during the past 4 decades. Indian states have been spending invaluable resources and energies for fighting the menace of terrorism, particularly in its state of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर का केस सबको मालूम है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी देखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और वहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. तो पाकिस्तान रेगुलरली अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को वहाँ पे भेजते रहता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहता है. सुने भी होगा कि आज वहाँ पे सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया, वहाँ से कुछ टेररिस्ट आए, मार गिरा है ना, पुलवामा अटैक वगैरह, वो सब तो सुने होंगे. तो JNK में हमारा बहुत सारा वैल्यूएबल रिसोर्सेस और एनर्जी खर्चा होता है सिर्फ ये टेररिज्म के चैलेंज को टैकल करने के लिए. ठीक है.